स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लीफ विलेज की निंजा अकेडमी में एंट्रेंस सेरेमनी चल रही होती है और इस बार एंट्रेंस सेरेमनी के अंदर कावाकी भी खड़ा होता है हिमावारी के साथ में। तो हम लोगों को पता चलता है कि इस बार हिमावारी और कावाकी भी निंजा अकेडमी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो सारे लोग अपनी क्लास में जाते हैं। तो हिमावारी अपने दोस्तों से बात कर रही होती है जो कि उसके साथ ट्रेनिंग इवेंट में भी थे। फिर वो कावाकी से पूछते हैं कावाकी कैसा लग रहा था मैं अकेडमी में आके, मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों साथ में अकेडमी ज्वाइन करेंगे। तो कावाकी बोलता है कि मुझे भी नहीं लगा था मैं तुम बच्चों के साथ अकेडमी में आऊँगा, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग होते हैं कावा की एक लड़की की तरफ देख रहा होता है जिसके सफ़ेद बाल होते हैं और वो एक नॉवल पढ़ रही होती है रोमांस वाली। तो हम लोगों को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब कावा की नारुतो से बोलता है कि क्या मुझे अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी बच्चों के साथ, लेकिन ऐसा क्यों। तो नारुतो उसको बोलता है ये एक सीक्रेट मिशन है, तुम्हें एक गार्ड मिशन करना होगा, तुम्हें एक लड़की को प्रोटेक्ट करना है जो जिसका नाम काय है और वो लैंड ऑफ बैम्बू की प्रिंसेस है जिसको यहाँ पे भेजा गया है क्योंकि उसके फादर को लगता है कि उसकी जान खतरे में है क्योंकि वो सक्सेसर है उनकी विरासत की। तो उसकी जान खतरे में है इसलिए उन लोगों ने लीफ विलेज पे भरोसा किया और उन लोगों ने हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे भेजा ताकि हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकें। वो यहाँ पे एडमिशन ले के आई है। तो कावाकी बोलता है फिर तो आपको बहुत सारे लोग लगाने चाहिए अगर वो प्रिंसेस है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नारुतो बोलता है नहीं उसको नहीं पता है कि उसकी जान खतरे में और हम सब लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हैं, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए। बोरुतो को तो सब लोग जानते हैं, अगर मैं बोरुतो को उसके पीछे लगा देता हूँ तो सब लोगों को पता चल जाता है, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तो कावाकी बोलता है कि लेकिन वो कब तक रहेगी यहाँ पे और कब तक मुझे स्टूडेंट बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा। तो नारुतो बोलता है कि काय के जो फादर हैं वो चेक कर रहे हैं कि उसकी जान क्यों खतरे में है, कौन उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो जैसे ही उनको वो बंदा मिल जाता है उसके बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और वैसे भी हिमावारी भी उसके अंदर है अकेडमी के अंदर, तुम उसके साथ ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी होम रूम टीचर आती है जिसका नाम हाना होता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग होते हैं अंकुश से बोलते हैं मिस्टर हाना, मिस हाना थोड़ा जोर से बोली बच्चों आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो हाना बोलते हैं ठीक है आप सब लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। और उसके पसीने छूट रहे थे, वो थोड़ी नर्वस होती है। तभी हम लोग कहते हैं एक ही खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं फुमा क्लैन से हूँ, मेरे फादर जो पुलिस फोर्स में है। और हम लोग कहते हैं उसके बाद हिमावारी बताती है कि मेरा नाम हिमावारी उजुमाकी है। तो सारे लोग चौंक जाते हैं कि उजुमाकी, उज़ुमाकी क्या ये होकागे से रिलेटेड है। तो हिमावारी खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ मैं होकागे से रिलेटेड हूँ, वो मेरे डैड है, नारुतो उज़ुमाकी की बेटी हूँ मैं। तो हम लोग सारे लोग काफ़ी दुश्मन हो जाते हैं कि ये होकागे की बेटी है। तभी एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, होकागे कोई स्पेशल थोड़ी है, तुम लोग शायद मेरी मॉम को नहीं जानते। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा नाम ओसुका है और मेरी मॉम हिबारी है, वो एक्ट्रेस है, तुम लोग उनके बारे में जानते होगे। तब हम लोग देखते हैं प्रिंसेस जो होती है वो और उसकी दोस्त वगैरह सब लोग चौंक जाते हैं क्या सच में इसकी मॉम एक्ट्रेस है। तभी योहो बोलता है कि यहाँ पे सारे लोग ही कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ वाले, सबके मॉम डैडी कुछ ना कुछ बड़े आदमी है क्या। तो ये प्रिंसेस खड़ी होती है और बताती है मेरा नाम काय है, मैं लैंड ऑफ बम्बू से आई हूँ और मैं एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। तभी सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम प्रिंसेस हो, है ना। और हम लोग होते हैं सारी बातें हवा में उड़ने लगती है, सब लोग बोलने लगते हैं कि ये प्रिंसेस है प्रिंसेस है। फिर हाना बोलते हैं कि कावा की अब तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो कावा की बोलता है अच्छा मुझे इंट्रोड्यूस करना है। तुम लोग सारे बच्चे अजीब सा बिहेव करने लगते हैं कि ये कुछ डरावना नहीं लग रहा। तो हम लोग कहते हैं कावाकी ने ये बात पहले नारुतो से पूछी थी कि सारे बच्चे मेरे को अपनाएंगे कैसे, मैं तो उनके जैसा भी नहीं लगता। तो नारुतो ने उसको बोला था मेरे पास एक अच्छा सा तरीका है जिससे तुम इंस्टेंटली एक्सेप्ट हो जाओगे सबके द्वारा। तो हम लोग कावाकी वही करता और जोर से चिल्ला के बोलता है कि मेरा नाम कावाकी है, मुझे तायाकी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे आप लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो हाना बोलते हैं मुझे लगता है कावाकी तुम्हें तायाकी सच में कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तुम काफ़ी ज़्यादा जोश में आ गए थे। तो हम लोग सारे बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं और बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही डेंजरस नहीं है, मुझे तो हवा में थोड़ी सी डेंजरस नज़र आ रही है। तो कावाकी बोलता है कि स्टूपिड होगा कि आपने मुझे बोला था सब लोग मुझे इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुझसे हिमावारी थोड़ी सी उसके अजीब बिहेवियर से परेशान होती है और बोलती है कावाकी कहीं नर्वस तो नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो जो प्रिंसेस होती है काय, वो बोलती है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इसने अपना अलग तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारे बच्चे उससे पूछने लगते हैं प्रिंसेस से कि तुम प्रिंसेस हो क्या, तुम कासल में रहती हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं कासल में रहती हूँ अपने गाँव के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं एक वेकेशन विला में रही हूँ जो हमारा लीफ विलेज के अंदर है। तभी हम लोग देखते हैं इक्की वहाँ से जा रहा होता है और बोलते हैं कितने ज़्यादा नॉइसी है, फालतू में बड़बड़ कर रहे हैं। और हम लोग इक्की का रुमाल गिर जाता है। तो काय उसको बोलते हैं तुम्हारा रुमाल गिर गया। तो इक्की जब काय को देखता है तो वो देखता है कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके गालों पे ब्लश आ जाता है और वो बोलता है कि थैंक यू सो मच। और वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा होता। तभी हम लोग देखते हैं कि ओसुका को ये सब कुछ बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा होता क्योंकि उसको कोई भी अटेंशन नहीं मिल रही होती जबकि उसकी मॉम हीरोइन है। तो कावाकी उन लोगों की बातें सुन रहा होता है प्रिंसेस की, हिमावरी की वगैरह की, क्योंकि वो उसके पास आना चाहता है। क्योंकि उसको शिकामारू ने पहले ही बोला था कि तुम्हें उसका दोस्त बनना होगा, उसके क्लोज आना होगा टारगेट के। और नारुतो ने भी उसको बोला था कि तुम्हें उसको कुछ खाने के लिए इन्वाइट करना चाहिए ताकि तुम उसके दोस्त जल्दी से बन सको। तो हम लोग थे कावाकी उसके पास आता है और बोलता है कि सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर आओ। तुम लोग इतने वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये कावाकी अचानक से मुझे बाहर क्यों बुला रहा है। तो सब लोग बोलने लगते हैं तुम काय को बाहर क्यों बुला रहे हो। तभी हम लोग थे कि वहाँ पे आता है और बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो मिस काय है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है तुमसे, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो कावाकी बोलता है तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम क्या इस पे लाइन मार रहे हो क्या, तुम फालतू में इनको क्यों परेशान कर रहे हो। तो कावाकी बोलता है आखिरकार ये लाइन मारना होता क्या है। तो बोलता है कि लाइन मारना वो होता है जब तुम किसी पर्सन के ज़्यादा करीब आना चाहते हो, उसको अपना दोस्त बनाना चाहते हो। तो कावाकी बोलता है अच्छा ऐसा होता है क्या, तो फिर मैं लाइन ही मार रहा हूँ इस पर। तो वो चिल्लाने लगता है क्या तुम सच में इन पे लाइन मार रहे हो। तो हम बोलते हैं सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि स्कूल का पहला दिन है और ये इतना बोल्ड मूव कर रहा है, सबसे पहले प्रिंसेस पे लाइन मार रहा है। तो कावाकी बोलता है कि क्या हुआ तुम सच में आना चाहते हो नहीं।
तो इक्की बोलता है कि तुम्हारे साथ तो वो कभी भी नहीं आएंगी। तो कावाकी उससे दोबारा पूछता है क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहती हो या फिर नहीं, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ तैयाकी खाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ तैयाकी खाने चलो। तो हम लोग देखते हैं कि इक्की उसको बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि तुम्हें मिस काय की अटेंशन कभी भी नहीं मिलेगी, तुम वर्दी नहीं हो उनके अटेंशन के। तो हम लोग देखते हैं हाना वहाँ पे आती है और बोलती है कि सब लोग प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तो हिमावरी बोलती है कावाकी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंजली एक्ट नहीं कर रहा आज। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाना आंको सेंसे को सब कुछ बताती है। तो आंको बताती है कि तुम्हें शायद क्लास हैंडल करने में कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। तो हाना बताती है कि सारे जो बच्चे उनकी पर्सनैलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनसे कैसे बात करूँ। तो शीनो बोलता है तुम चिंता मत करो, सबके साथ ही ऐसी दिक्कतें होती हैं शुरुआत के अंदर, मेरे साथ भी हुई थी। उसके बाद हम लोग हिमावरी घर पे आती है और अपनी मॉम को सब कुछ बताती है कि कैसे उनके क्लास में एक प्रिंसेस भी आई हुई है। तो बोरुटो कावाकी के मजे लेता है और उससे बोलता है कैसे हो नए नए स्टूडेंट, कैसा लग रहा है तुम्हें कॉलेज स्कूल के अंदर अकेडमी के अंदर। तो कावाकी बोलता है तुम्हें क्या पता मुझे कैसा लग रहा है। तो बोरुटो बोलता है तुम टीवी 7 की चिंता मत करो, तुम्हारे बिना हम सारे मिशन अच्छे से कर रहे हैं। तो कावाकी बोलता है हाँ हाँ उड़ा लो मेरा मजाक, तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। उसके बाद कावाकी वहाँ से जाने लगता है। तो हिमावरी बोलते हैं रुको कावाकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कावाकी बोलता है बाद में बात करेंगे, अभी मैं थका हुआ मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह कॉलेज स्कूल के अंदर बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बोरुटो का हिमावरी से बोलता है क्या हुआ हिमावरी। तो हिमावरी बोलती है कुछ अजीब सी एक्टिंग कर रहा था एक अकेडमी के अंदर, कुछ सही बिहेव नहीं कर रहा था। तो बोरुटो बोलता है मुझे लगता है कावाकी काफ़ी ज़्यादा नर्वस है क्योंकि वो पहली बार अकेडमी जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अगले दिन दोबारा अकेडमी जाते हैं, दोनों लोगों को होकागे के बारे में बताया जा रहा होता है, हिस्ट्री में जो भी होता है। तो हम लोग देखते हैं कावाकी जो होता है उस लड़की को बार बार देख रहा होता है काये को और बोलता है बस मुझे कैसे ना कैसे करके इसके पास आना है। तभी हाना बोलते हैं कावाकी क्या तुम क्लास के अंदर ध्यान दे रहे हो, क्या तुम मुझे होकागे के बारे में कुछ बता पाओगे। तो कावाकी खड़ा होता है और बोलता है 7th होकागे नारुतो उज़ुमाकी, जिनके जो कि 4th होकागे के बेटे हैं। और वो बताता है कि वो जिंजूरी के थे कुरामा के, जो कि 9 टेल बीस्ट है, और उनके बारे में सब कुछ बताने लगा। धीरे धीरे वो इतना खो जाता है कि वो बताता है कि कभी कभार वो अपने शर्ट भी उल्टा पहन लेते हैं, वो उनका फेवरेट इचिराको रोमन है। तो हम लोग हाना उसको रोक देते हैं और बोलते हैं ठीक है 7th होकागे के बारे में तुमने काफ़ी कुछ बता दिया, बाकी होकागे के बारे में कुछ बताओ। तो कावाकी बोलते हैं बाकी सब लोगों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो हम लोग देखते हैं हाना चौंक जाते हैं कि इसको बाकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बाकी सब लोग बोलते हैं कावाकी कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है, इसको सिर्फ 7th होकागे ही पसंद है क्या। तो हम लोग देखते हैं सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। कुछ तो बोलते हैं कि उसका खाना कितना ज़्यादा क्यूट होता है ना, शायद उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा क्यूट खाना बना के देती है उसके उसको। तभी हिमावरी के पास बैठने वाली लड़की उससे पूछती है कि तुम कावाकी के साथ रहती हो ना। तो कावाकी हिमावरी बोलते हैं हाँ मैं रहती तो उसके साथ हूँ, लेकिन ये कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है स्कूल के अंदर। तभी हिमावरी उसको देखती है कि वो बार बार काय को ही देख रहा होता है। तो हिमावरी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद में वो कावाकी से अकेले में पूछती है कि क्या तुम मिस काय के दोस्त बनना चाहते हो। तो कावाकी बोलता है कि हाँ बनना तो चाहता हूँ। तो हिमावरी बोलता है अगर तुम सच में उसके दोस्त बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ, उसको रोमांस नॉवल पढ़ना पसंद है, तुम उससे इसके बारे में बात करो। वैसे कावाकी तुम मुझे ये बताओ तुम उसके दोस्त क्यों बनना चाहते हो, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तो कावाकी बोलता है मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे, इससे अब क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रहो, तुम अभी बच्ची हो। और कावाकी यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं वो दुकान पे जाता है और वो एक रोमांस नॉवल खरीद लेता है। और उस नॉवल को खरीद के वापस जब वो अकेडमी के अंदर आता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस को घेर के सारे मीडिया वाले खड़े होते हैं। तो वो बोलता है कि ये इतने सारे मीडिया वाले क्यों खड़े हैं। तो योहो बोलता है कि किसी नेशन की प्रिंसेस होना इतना आसान है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ओसुका को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा होता, वो काफ़ी ज़्यादा अनोय हो रही होती है इस सबसे। तो कावाकी बोलता है मुझे नहीं लगता ये लोग इसको सांस भी लेने देंगे शांति से। तो इक्की बोलता है जब तक तुम्हारे जैसा शेडी कैरेक्टर उसके आसपास घूमता रहेगा वो ढंग से ऐसे भी सांस नहीं ले पाएगी, तुम तो वैसे भी उसको सांस नहीं लेने दे रहे हो। उसके बाद हम लोग देते हैं उनकी शुरिकेन की प्रैक्टिस चल रही होती है। तो हिमावरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे शुरिकेन फेंकती है, तो सारे लोग बोलते हैं तुम सच में होकागे की बेटी हो। उसके बाद हम लोग देते हैं एक ही जो होता है वो भी शुरिकेन फेंकता है, उसके भी सही होते हैं। तो काय से पूछता है काय कैसा लगा मेरे शुरिकेन। तो काय ने देखा नहीं होता, फिर ये बोलते हैं हाँ अच्छे थे। तो वो काय को दिखाने के लिए कावाकी के पास आता है, बोलता है कावाकी क्यों ना हम लोग एक स्पार करें, यानी कि एक फ्रेंडली बैटल करें, तुम्हारी उम्र के बंदे से लड़के मेरी पावर बढ़ जाएगी। तो हाना उन लोगों को बोलते हैं प्लीज़ तुम लोग मेरी बात मानो, ये सब कुछ मत करो। लेकिन हम लोग देखते हैं इक्की जो होता है उसके कुछ और ही घोड़े सवार होते हैं, वो चाहता है कि वो काय को दिखाए कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो कावाकी उसको मना करता है, बोलता है तुम पागल हो गए, मैं बच्चों के साथ फाइट नहीं करता, तुम मेरे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो हम लोग देखते हैं इक्की को ये बेइज्जती सहन नहीं होती, तो वो कावाकी के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कावाकी उसके सारे अटैक से बच जाता है और इक्की जो होता है अपनी टांग के अंदर उलझ के गिर जाता है और उसके मुंह पे चोट लग जाती है, हाथ पे भी चोट लग जाती है। तो सब लोग कावाकी को अमेजिंग बोलने लगते हैं, लेकिन हिमावरी को कावाकी का जो एक्सप्रेशन होता है ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा होता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इक्की जाता है और अंको सेंसे से पट्टी वगैरह बंधवाता है। तो हाना माफ़ी मांगती है कि हाना सेंसे माफ़ी मांगती है अंको सेंसे से कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं बच्चों पे ध्यान नहीं रख रही थी। तो अंको बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम वो जो शुरिकेन वगैरह है वो स्टोरेज रूम में रख दो, जो भी हथियार वगैरह हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काय जो होती है वो सारी बच्चियों के साथ खड़ी होती है और बातचीत कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो होता है वो स्टोरेज रूम के अंदर घुस जाता है और वो बोलता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके मिस काय को प्रोटेक्ट करना होगा उस शेडी कैरेक्टर से, कावाकी से, वो कितना ज़्यादा अजीब है। तभी हम लोग देखते हैं उसको एक स्क्रोल मिलता है, तो वो बोलता है शायद मैं स्क्रोल की मदद से उसको रोक पाऊँ, और वो स्क्रोल को लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काय थोड़ी देर बाद में अकेली एक जगह पे खड़ी होती है और बोलते हैं मुझे ये सब कुछ नाटक करना पड़ रहा है, लेकिन पता नहीं ये लोग मेरे आसपास क्यों घिरे रहते हैं हमेशा।
मुझे कावाकी से उस वियर्डो कावाकी से बात करने का मौका मिले तो थोड़ा अच्छा रहे। तभी कावाकी वहाँ पे आ जाता है और बोलता तुमने मेरा नाम लिया? तो वो बोलते तुम कब से यहाँ पे खड़े थे? तो कावाकी बोलता जब से तुमने मुझे वियर्डो बोला था तब से मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो बोलते प्लीज़ तुम किसी को बताना मत कि मैं सब कुछ नाटक कर रही हूँ लोगों के साथ अच्छा रहने का। तो कावाकी बोलता है कि तो तुम नाटक क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम रखो। तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता कि लोग तुम्हारे आस-पास खड़े रहें तो तुम उनको बोल दो ना। तो वो बोलते हैं नहीं मैं बोल नहीं सकती सब लोगों को क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना है इसलिए। तो कावाकी उसके लिए नोवेल लाया होता है, वो उसको नोवेल देने ही वाला होता है, तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे इक्की आ जाता है और बोलता है कि मिस काय इसके आसपास मत खड़े हो। और कावाकी तुमने इनको एक आइसोलेटेड जगह पे क्यों लेके आए? तुम इनके साथ क्या करना चाहते हो? उसके बाद वो अपना स्क्रोल निकालता है और बोलता है कि मैं इस समनिंग स्क्रोल से एक मॉन्स्टर को समन करूँगा और तुम्हें हरा दूंगा। तो एक काय उसको बोलते तुम उससे समन नहीं कर सकते बुद्धू, उससे कोई मॉन्स्टर निकल जाएगा, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं एक मॉन्स्टर निकल जाता है जिसको देखते काय जो इक्की जो होता है वो तो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो काय और कावाकी पे अटैक करने लगता है। तो कावाकी काय को पकड़ लेता है और अपने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर धुआं-धुआं हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तो काय कावाकी को देख के थोड़ी-सी चिंता में आ जाती है और बोलते हैं कावाकी तुम सच में हो कौन? तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे नहीं लगता तुम अकेडमी के बच्चे हो। तो कावाकी बोलता है कि मुझे सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये नॉवल पकड़ो, मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो काय बोलते हैं अच्छा अगर तुम मेरे साथ प्रॉमिस कर दोगे तुम किसी को मेरे बारे में बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगी। तो उसके बाद हम लोग इतने नारुतो कावाकी से रात को पूछता है कि मिशन कैसे चल रहा है तुम्हारा? तो कावाकी बोलता है मिशन तो ठीक-ठाक चल रहा है, मैं उसका दोस्त बन चुका हूँ, लेकिन मैं नाटक कर रहा हूँ सिर्फ़ उसको क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है मुझे। तो नारुतो बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम उसके साथ दोस्ती रखो, तुम्हें निंजा अकेडमी के अंदर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो कावाकी बोलता है बच्चों के साथ स्टूपिड सी ट्रेनिंग करके मैं क्या ही सीखूँगा? तो नारुतो बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम सीख जाओगे। तो हम लोग होते हैं हिमावरी उन लोगों की सारी बातें सुन रही होती है और हिमावरी को ये पता चल जाता है कावाकी एक मिशन कर रहा है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।